अकबर बादशाह का दीवाने आम। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। शाही किले की सबसे महंगी इमारत। शाही किला लाहौर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट किला लाहौर में खुशामदीद। शाही किला लाहौर को अपने जमालियाती अमारती हुस्न की वजह से 1981 की यूनिसेफ बैनुल अक़वामी सकाफ़ती विरसे की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। इस अमारत की वर्ल्ड हेरिटेज की फहरिस्त में शमूलियत इस इमारत की निगहदाश्त की तरफ हमारी ज़िम्मेदारी में इजाफ़ा करती है। मौजूदा तारीख़ी हवालों के मुताबिक लाहौर और किला लाहौर की बुनियाद के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। अलबत्ता रवायात के मुताबिक किला लाहौर की तामीर राजा रामचंद्र के बेटे लोह ने कबल अज़ मसीह 80 से 200 से मंसूब की जाती है। ताहम 1959 में किला लाहौर में आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मुस्लिम दौर से बहुत पहले की अशिया दरियाफ्त हुई, जैसे कि महमूद गजनवी 416 से 1025 एडी के दौर के सोने के सिक्के। इस खुदाई से शवाहिद वगैरह मिले। इस खुदाई से शवाहिद मिले कि लाहौर मुसलमानों की आमद से पहले भी मौजूद था। मजीद बरां लाहौर के किले का जिक्र सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की 1186 बाद अज़ मसीह में लाहौर में हमलों में मिलता है। 1241 बाद मसीह में मंगोलों ने शहर लाहौर को तबाह किया, जिसे 1267 बाद अज़ मसीह में बलबन ने फिर से तामीर किया। इसके बाद अमीर तैमूर की फ़ौज ने 1398 के बाद अज़ मसीह इसको ताराज किया और सुल्तान मुबारक शाह सैयद ने 1421 में मट्टी और गार से फिर इसकी तामीर कराई। 1432 बाद अज़ मसीह में काबिल के शेख अली ने किले की मुरम्मत करवाई। मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1566 में बाद अज़ मसीह में पुरानी बुनियादों पर पक्की ईंटों से किले की तामीर करवाई और शुमाल की जानिब दरियाए रावी, इसके बिल्कुल साथ दरियाए रावी गुजरा करता था, दरियाए रावी की तरफ इसकी तोसी की। शहंशाह अकबर ने अपने अहद में किले में अकबरी महल, दौलत खाना, खासो आम, मशहूर झरोका और मस्जिदी दरवाज़ा बनवाया। बाद में आने वाले हुक्मरान इसमें मज़ीद इमारतों का इजाफा करते रहे। अभी मैं आपको मस्जिद मोती की तरफ लेके चलता हूँ। जहांगीर ने 1605 से 1627 में दौलत खाना जहांगीरी और आता जहांगीरी 1618 में तामीर करवाया। शाहजहां ने 1627 से 1658 में शीश महल, दीवान आम और 1631 में तामीर करवाए और 1633 में ख्वाब शाहजहानी शाही हमाम, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, खलवत खाना तामीर करवाया। 1645 में दवाने खास और गालबन इसी साल मोती मस्जिद। आइए मोती मस्जिद की तरफ चलते हैं। ये बारूद खाना, वो सामने आपके बारूद खाना है, अभी बंद है, इसलिए मैं आपको यहाँ से तोपें जो नस्ब थी उस वक्त भी वो दिखा रहा हूँ। ये मोती मस्जिद है। ये मोती मस्जिद आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मोती मस्जिद है, और ये बारूद खाना है। अभी बारूद खाने के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। बारूद खाना और मेसमन दरवाज़ा, ये मेसमन दरवाज़ा है। अभी इसका रास्ता बन रहा है, दोबारा से तामीर हो रहा है, अभी दाखिला ममनूआ हुआ है। ये दरवाज़ा है और ये बारूद खाना है। इस सामने घोड़सवारी के लिए घोड़े खड़े हैं, यहाँ पर आपको घोड़सवारी मिल सकती है। वसीओ अरीज पार्क, जहाँ पर बादशाह सलामत जो हैं वो आराम किया करते थे, घूमा फिरा करते थे, टहलने के लिए आते थे। जगह जगह पर आपको ये तोप नस्ब मिलेगी। आपको जगह जगह आपको फॉरनर्स यहाँ पर घूमते फिरते भी नजर आएंगे। ये मुकातिब खाना है, जिसे हम कुतुब खाना कहते हैं। यहाँ पर तालीम दी जाती थी। ये देखिए।
ये मोती मस्जिद की आपको हिस्ट्री लिखी हुई मिल रही है। ये तामीर 1645 में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने करवाई थी। इसके तारीख़ी हवालों के मुताबिक इस मस्जिद की तामीर दौलत खाना ख़ास आमीर आम ख़ास आम की तामीर के साथ ही की गई, क्योंकि ये इमारत मस्जिद के काफ़ी करीब वाक़या है। मस्जिद का रास्ता है, ये सुबह 8 बजे से असर तक खुली होती है, मगर इसके अंदर वीडियोग्राफी जो है वो मना होती है। इस वजह से हम वीडियोग्राफी नहीं कर पाएंगे। तारीख़ के एतबार से मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये आपको सामने तलवारों के साथ जो जंगी सामान है वो सारा आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नवादरात की शक्ल में आपको मोती मस्जिद के सहन के पास आपको ये 2-3 दुकानें हैं, शॉप्स हैं, जहाँ से आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। ये खूबसूरत कैंटीन यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आप बैठकर कुछ खा पी सकते हैं और थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत वसीओ अरीज़ बोहड़ का दरख्त है। ये दरख्त माशाल्लाह बहुत ही वसीओ अरीज़ है और बहुत पुराने दरख्तों में से ये एक दरख्त है। कहा जाता है कि ये शायद शाहजहां के दौर से ही ये दरख्त चला आ रहा है। ये आपके सामने दीवाने ख़ास और दीवाने आम, मतलब कि उस वक्त भी इंसाफ के या कह लें कि जो दो थे वो मयार दो ही आ रहे हैं। अशरफिया के लिए मयार और गुराबा के लिए मयार और। ये दीवाने ख़ास है जो आपको दिखा रहा हूँ, और ये दीवाने आम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शाही किले के शाहजहानी ख्वाबगाह। खूबसूरती का शाहकार शुरू हो गया है। ये मैं आपके सामने एक इसका बाहर का लुक दे रहा हूँ। शाही किले का बाहर का लुक, खूबसूरती का शाहकार स्टार्ट। अभी अंदर चलते हैं, चल के अंदर आपको शाही किला दिखाते हैं। ये इसके ऊपर शेर लिखा हुआ है, शाजिम चार सुलेमान कदरे क्यों इन मारका। ये शाही किले की अंदर आते साथ ही आपके लेफ़्ट साइड पे एक रास्ता है। इस रास्ते से हाथियों की जो है वो गुज़रगाह हुआ करती थी। इन हाथियों की गुज़रगाह थी ये ये देखें, इसकी ये सीढ़ियों से इन हाथियों को ऊपर से नीचे लाया जाता था। ठीक है, ये है वो रास्ता जो शाही किले के अंदर शाही सवारियों के लिए बनाया गया था। शाही सवारियां इस रास्ते से अंदर आती थीं और बाहर जाती थीं। इसमें बहुत सी तादाद में फॉरेनर्स आते हैं। और शाही किले की इस वक्त मेन एंट्रेंस जहाँ से मैं इंटर हो रहा हूँ, अभी मेरी गिम्बल और माइक उतरवा दिया है। आगे जाकर देखते हैं कुछ चल सकता है, अगर चला सकता हुआ तो चलाऊँगा। जी दोस्तों, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये हाथी बना हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ इन्होंने जानवरों का बनाया हुआ है। इधर चीता भी है, इधर बब्बर शेर भी है, इधर हाथी है, इधर मोर है। ये इसी तरह इन्होंने पिलर्स के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हुई हैं।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीरी अहाते में। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर मुग़ल गैलरी, मगरबी दालान, सिख गैलरी, राइट साइड पे मशरक़ी दालान और अकबरी हमाम, और वो मशहूर जगह जहाँ जो मैं आपको बताता हूँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, मतलब के हवेली खड़क सिंह। ये आता है जहांगीरी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके अंदर ये बहुत ही खूबसूरत जो है फाउंटेन्स लगी हुई हैं। बहुत खूबसूरत मंजर होता होगा जब ये फाउंटेन्स चलती होंगी और जहांगीरी अकबर बादशाह जहांगीर यहाँ पर विराजमान होता होगा अपनी मलका के साथ। ये मुग़ल लाइब्रेरी है। मैं आपको ना जो चीज़ें दिखाता हूँ उस पे आप थोड़ा सा गौर किया करें। ये उस वक्त की आर्ट है, ये उस वक्त का कला है, ये उस वक्त की कह लें कि अपनी प्रोफेशन में उनका इतना माहिर होना है कि ये उस वक्त 1600 की दहाई में, आज 2400 चल रहा है, ये 1600 की दहाई में इतनी खूबसूरत कला के साथ वो ये तामीरात की गई हैं। ये देखिए, इसमें बेसमेंट तक मौजूद है। ये देखिए, उस वक्त भी बेसमेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट इन लोगों के जहन में भी हुआ करता था। ये वो खड़क सिंह की हवेली की तरफ जा रहा था तो रास्ते में ये मुझे एक खूबसूरत चीज़ नज़र आई जो कि आर्ट के हवाले से बहुत अच्छी थी, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। मैंने कहा आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है। ये आर्ट के हवाले से एक चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। ये वो जगह है जहाँ पर अकबर बादशाह और जहांगीर बादशाह यहाँ पर बैठकर अपने रियाया की बातें सुना करते थे, मसाइल सुना करते थे और उनको हल किया करते थे। शाही किले की ये सबसे महंगी इमारत है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें इतने जवाहरात, हीरे जवाहरात, बहुत ही कीमती, कह लें कि इसके अंदर जो है वो नग लगे थे, पत्थर लगे हुए थे, जो अब इस वक्त नहीं है। सब के सब यहाँ पर से रिमूव हो चुके हैं। कुछ कह लें कि जिस तरह से भी रिमूव हुए हैं, हमें इस डिटेल में नहीं जाना। तो ये यहाँ से वो सारे के सारे रिमूव हो गए हैं। ये वो शीश महल था जो सबसे कीमती महल था, और इसको अकबर बादशाह जहांगीर और अकबर बादशाह दोनों ने अपने दौर में तामीर करवाया था। ये शाह बुर्ज दरवाज़े की तरफ रास्ता जाता है और इसमें ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये कैद खाना था। इसमें उस वक्त लोगों को कैद किया जाता था। ये दीवार का ही हाता है और ये हाथियों की गुज़रगाह थी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये हाथियों की गुज़रगाह थी। ये बड़ी ही आउट क्लास तरीके से उन्होंने हाथियों के हिसाब से, उसी हिसाब से इसकी सीढ़ियों की चौड़ाई रखी हुई थी। ये दरवाज़ा जो है वो दीवार के अंदर जो इन्होंने कैद खाना बनाया हुआ था बादशाहों ने, जो उनके खिलाफ जाता था, जिसको सज़ा देनी होती थी उसको इसमें कैद कर देते थे, जो उनके साथ गद्दारी करता था उसको इनमें कैद कर देते थे।